नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, लेकिन हाल फिलहाल की नहीं है। आज का प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला जबलपुर, थाना कटंगी। हुआ कुछ यूं कि 9 अक्टूबर 2024 को कटंगी थाना क्षेत्र के एक तालाब में सवेरे सवेरे 6-7 बजे लोगों ने एक शव को उतराते हुए देखा। शव की तरफ उनकी निगाह या शव का पता यूं लगा कि तालाब के किनारे बहुत ही खराब दुर्गंध या सड़ांध आ रही थी। गांव के लड़कों ने और बुजुर्गों ने ये सोच के कि लगता है तालाब में किसी जानवर की मृत्यु हो गई है, जब उसकी खोजबीन या उसकी छानबीन शुरू की तो पता लगा कि एक युवक का शव है। फौरन शव के बारे में कटंगी थाना प्रभारी पूजा उपाध्याय को बताया गया। वो मैं फोर्स के मौके पर आ गई। शव को बाहर निकाला गया और बहुत जल्दी ही शव की पहचान हो गई। शव दरअसल अरुण सिंह लोधी नाम के एक 20 वर्षीय युवक का था। इसलिए पहचान हो गई कि 2 अक्टूबर को अरुण सिंह लोधी के पिताजी ने एक गुमशुदगी लिखवाई थी। ये लिखवाया था कि शाम को वो अपने दोस्तों के साथ फ्री फायर गेम खेल रहा था और उसके बाद से वो घर नहीं आया। जिन दोस्तों के साथ अक्सर वो ये गेम खेलता है, गांव के बाहर के चबूतरे पर बैठकर, उन दोस्तों के घर भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई उसके बारे में बता नहीं पा रहा है। उसके बाद से पुलिस के सब इंस्पेक्टर, 2 सिपाही और गांव के तमाम नवयुवक उसकी खोजबीन के लिए जबलपुर और गांव के आसपास प्रयास करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा था। जब 9 अक्टूबर को ये उसकी लाश मिली तो फिर पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तो पहले तो ये लगा कि किसी वजह से वो तालाब में फिसल गया होगा, गहरे चला गया होगा, निकल नहीं पाया होगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब ये आया कि किसी भारी और ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसके सिर और गर्दन पर प्रहार किया गया है, जिससे वो हड्डियां तक टूट गई हैं, तो फिर ये समझ में आया कि ये इसकी हत्या की गई है। पुलिस ने पूछताछ शुरू की और जहां से उसके गायब होने की या जहां से अंतिम बार देखे जाने की बातचीत थी, उन लोगों से पूछताछ शुरू की गई। पता ये लगा कि 3 दोस्त आनंद, अरुण और राघवेंद्र ये पिछले 10-12 दिन से रोज उसी चबूतरे पर बैठ के और फ्री फायर गेम खेला करते थे, कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे। इन दोनों से पूछा गया, लेकिन दोनों ने ही कुछ ऐसा कोई हिंट नहीं दिया कि पुलिस उस तफ्तीश में आगे बढ़ पाती। दोनों से फिर अलग अलग पूछताछ शुरू की गई। अच्छा, जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी, उन दोनों पे शक शुबहा कर रही थी, तो घर वालों ने भी और गांव वालों ने भी ये बताया कि साहब, अगर इन लोगों ने मारा होता, ये दोनों ही उसको ढूंढने के लिए दिन रात इन्होंने एक कर दिए। जहां जहां जिन दोस्तों से के पास इनका आना जाना था, जिन जिन जगहों पे इनका आना जाना था, सब जगह इन दोनों ने और खासकर अरुण ने बड़ी मेहनत की थी और जाकर पता लगाया था। मृतक के पिता के साथ अरुण जबलपुर भी गया था, जहां जहां वो पढ़ता था या जहां जहां वो जाता था, उसके बारे में वो पता लगाते थे। अरुण कटंगी के प्रज्ञाधाम कॉलेज के बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। तो पुलिस को ये लगा कि जो उसके साथ के पढ़ने वाले लोग हैं, शायद वो उनमें से किसी के साथ घूमने चला गया होगा। और अरुण उसके क्लासमेट्स के बारे में एक एक का पता करके और एक एक के घर उनके पिता के साथ जाकर
उसने ये छानबीन की थी। लेकिन पूजा उपाध्याय ने कहा कि मैं इनसे अलग अलग बात करूंगी, जो प्रभारी निरीक्षक थी, जो प्रभारी टीआई थी। जब उसने थोड़ा सख्ती से अलग से अरुण से पूछताछ की, क्योंकि पुलिस ने सादे में अरुण और राघवेंद्र की गतिविधियों का भी पता लगाया था कि आखिरकार ये क्या कर रहे थे, लेकिन हाव भाव से दोनों के बारे में ऐसा लगता नहीं था कि इन दोनों का हत्या में कोई हाथ है या हत्या के बारे में इन दोनों को कोई जानकारी है। राघवेंद्र से पूछा गया कि 1 अक्टूबर की रात क्या हुआ था, तो उसने पुलिस को बताया कि रोज की तरह चबूतरे पर बैठकर गेम खेलते रहे, फिर गांव के बाहर पैदल घूमने चले गए और फिर अपने अपने घर सभी लोग चले गए थे। आनंद से भी पूछताछ की गई तो वो पुलिस पर नाराज हो गया। कहने लगा कि अगर मर्डर किया होता तो 8 दिनों तक पढ़ाई और काम छोड़कर आसपास और जबलपुर जाकर ढूंढने का काम नहीं करता। कुछ संदेह होने पर उसकी बातों में दिक्कत यह है कि आप अगर एक सच को छिपाएंगे, उस सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। अगर एक बार एक सच को आप बता दीजिए तो उसको डिफेंड करने के लिए आपको झूठ का सहारा नहीं लेना होगा। बहरहाल उसकी इस तरह की बातों में पुलिस को ऐसा लगा कि ये कुछ छिपा रहा है और फिर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। सख्ती का मतलब आप समझ गए होंगे। फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर पुलिस ने मृतक और इन दोनों की कॉल डिटेल की भी जानकारी की, कॉल डिटेल निकलवाई और उसका अध्ययन किया। तो ये पता लगा कि लोकेशन और कॉल डिटेल से ये पता लगा कि 1 अक्टूबर को आखिरी बार आनंद ने करीब 9:15 बजे 1 मिनट तक अरुण से कॉल पर बात की थी और उसके बाद जो पोस्टमार्टम में मृत्यु का समय है वो ऐसा लगता है कि इसी के 1 घंटे बाद या इसी के आधे घंटे की बात होगी। आरोपी का भी फोन खंगाला गया तो उससे पता लगा कि 9:30 बजे 14 मिनट तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की थी। कॉल डिटेल और लोकेशन के बाद पुलिस समझ चुकी थी कि आनंद ने ही अरुण की हत्या की है, अरुण सिंह लोधी की। इसके बाद कटंगी पुलिस ने आनंद को हिरासत में लिया और फिर इन फैक्ट्स, इन तथ्यों के आधार पर उससे उसका मुकाबला कराकर पूछताछ शुरू की और फिर विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू की गई, क्योंकि उसके कहने में और कॉल डिटेल के तथ्यों में भारी अंतर दिखाई दे रहा था। जब विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ शुरू हुई तो थोड़ी देर में ही आनंद टूट गया और उसने बताया कि हाँ, मैंने ही अरुण को मौत के घाट उतारा है। आरोपी बोला, यानी आनंद बोला कि आनंद की बहन पर अरुण की नजर थी और ये पूरा गांव जानता था कि अरुण की कई गर्लफ्रेंड्स थीं और इस बात की जानकारी आनंद को भी थी। साथ ही साथ उसे साल भर पहले ये भी पता लग गया था कि अरुण की नज़र, उसकी गंदी नज़र उसकी बहन पर भी पड़ी हुई थी। गांव के दोस्तों से अरुण ने ये कहा था कि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस किसी तरह उससे बात करनी है और अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है। अरुण ने आनंद की बहन का पीछा भी शुरू किया और कभी कभी वो गांव से बाहर निकलती थी तो वो इसका मोटरसाइकिल से पीछा भी करता था और दोस्तों से कहता था कि शर्त लगा लो, मेरी अगली गर्लफ्रेंड यही होगी। इससे में भी जब कामयाब नहीं हुआ तो उसने एक भद्दा सा कमेंट, जिसमें आनंद की बहन की तरफ इशारा था, फेसबुक पर पोस्ट किया और जैसे ही आनंद ने ये फेसबुक पोस्ट पढ़ी
वो समझ गया कि किसके लिए ये बात लिखी गई है, और वो आग बबूला हो गया और उसको उसके यहाँ गया, उसे बाहर घसीट कर ले गया, उससे मारपीट की, ज़्यादा ही मारपीट की। आनंद ने अरुण को काफ़ी पीट दिया था और फिर उसे पूरी जानकारी, पीटने के बाद उसे पूरी जानकारी हुई, अपनी बहन से भी पूछताछ की, तो ये पता लगा कि कई दिनों से, कई महीनों से वो आनंद की बहन का पीछा कर रहा था। और आनंद फिर ये उसकी समझ में ये आया कि अगर मैं इससे विवाद अपना या दुश्मनी इससे कंटिन्यू रखूंगा या इसकी शिकायत कहीं करूंगा तो मेरी और मेरी बहन दोनों की बदनामी गांव में होगी। मारपीट तो की उसने, लेकिन उसे उसका कारण नहीं बताया। ये सिलसिला करीब साल भर चलता रहा। अचानक एक दिन आनंद ने ये कहते हुए अरुण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि जो कुछ भी पीछे हुआ था उसमें मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, और ये दुश्मनी ख़त्म हो गई, अब हम तुम दोनों दोस्त की तरह रहेंगे। और हुआ भी कुछ यूँ, करीब 6 महीने से उसी के साथ घूमना, उसी के साथ टहलना, रोज़ शाम को गांव के बाहर के चबूतरे पर फ्री फायर गेम खेलना। कभी उसमें राघवेंद्र शामिल हो गया, कभी उसके 2-3 दोस्त और आ गए और सब लोग मिल के वहाँ खेलते रहे। और उसके बाद 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन इस दोस्ती के पीछे उसका मकसद था, उसे अपनी बहन की छेड़खानी का बदला लेना था। और वो करता क्या था कि एक लोहे का पाना जिसे कहते हैं, या सीधा वाला जो फावड़ा है, जिसका बेट लोहे का, सामने थोड़ा चौड़ा हिस्सा और पीछे एक छोटा सा लकड़ी का हाथ था, तो एक पाना वो तालाब के किनारे शाम को रखाता था। और उसके बाद उसके दिमाग में था कि जब भी कभी इसको लेकर मैं तालाब के किनारे आऊंगा, इसी पाना से मार के उसकी हत्या कर दूंगा। 25 सितंबर 2024 को वो रात में घूमते घूमते तालाब के किनारे गया, लेकिन जिस जगह उसने पाना रखा था वो जगह या तो वो भूल गया या वो कहीं इधर उधर हट गया। फिर वो लोग वापस आ गए। फिर 1 अक्टूबर 2024 को रात के करीब 8 बज रहे थे। तीनों दोस्त आनंद, अरुण और राघवेंद्र रोज की तरह चबूतरे पर बैठे हुए थे। आधे घंटे तक फ्री फायर गेम खेला। उसके बाद तीनों घूमने निकल गए। 9:30 बजे तीनों उसी चबूतरे पर लौटे। राघवेंद्र और अरुण घर चले गए, जबकि आनंद ने जबलपुर निवासी अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ी देर बात की। फिर अरुण को फोन किया और कहा कि घर तो नहीं पहुंचे। उसने कहा कि बस मैं पहुंचने वाला हूं, घर के बाहर ही हूं। उसने कहा आ जाओ, आज का गेम अधूरा रह गया, थोड़ी देर और फ्री फायर गेम खेल लेते हैं। रात 10 बज चुके थे। गेम खेलने के बाद वो दोनों घूमते घूमते तालाब के पास पहुंचे। उसे बुलाया, वापस बुलाया ही था कि राघवेंद्र न रहे इस समय। अरुण और आनंद दोनों थोड़ी देर खेलते रहे और 10 बजे के आसपास दोनों घूमते घूमते तालाब के पास पहुंच गए। उस दिन आसपास बहुत घना अंधेरा था और अब की बार वो घूमते घूमते ठीक उसी जगह गया जहां पर वो पहले से ही पाना छिपा कर रखता था। वहां पहुंचते ही जैसे ही वो तालाब के एकदम छोर के पास पहुंचे, आनंद ने अरुण के सिर पर उस पाने से हमला कर दिया। वो पाना पहले सिर पे हमला किया, वो औंधे मुंह गिरा। उसके बाद उसकी गर्दन और कंधे पर हमला किया। उसे खींचकर तालाब की गहराई तक ले गया। तालाब वहां पर गहरा था, वहीं उसने छोड़ दिया। वापस लौटकर घर आया और सो गया। अगले दिन सवेरे से उसका यह हल्ला हुआ कि नहीं लौटा, नहीं लौटा। पूरन सिंह यानी अरुण के फादर उसके घर पहुंचे, आनंद के, और
उसने बताया कि हम लोग साथ साथ गांव के चबूतरे तक आए, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए और हमें पता नहीं कि वो कहाँ गए। पूरन सिंह अपने छोटे बेटे के साथ उसके यहाँ भी गए, राघवेंद्र के यहाँ भी गए, दोनों ने एक जैसी बातें बताई। तो उनको ये यकीन हुआ कि इन दोनों को ये नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। उसके बाद सवेरे उठ के अरुण के पिता ने कटंगी थाने में गुमशुदगी लिखवाई। गांव में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। और फिर उसके बाद जबलपुर ये लोग गए, प्रज्ञाधाम कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, साथ साथ आनंद भी गया। और लगभग वो रोज जहां जहां अरुण के पिता और भाई कहते थे वहां उनके साथ वो जाता था अरुण को ढूंढने के लिए। फिर वही हुआ 9 अक्टूबर 2024 को, जैसा मैंने पहले ही बताया। अरुण के लापता हुए 8 दिन हो चुके थे। सुबह गांव के लोग जो तालाब से निकल रहे थे उन्हें काफ़ी बदबू महसूस हुई। नज़दीक जाकर देखा और इस गरज से देखा कि लगता है कोई जानवर मर गया, उसे बाहर निकलवा दिया जाए, क्योंकि गांव भर के जानवर उसी तालाब में पानी पीने आते हैं। लेकिन जब नज़दीक गए तो थोड़ी दूर पर ही एक शव उतराता हुआ दिखाई दिया। फौरन ये बात कटंगी थाना प्रभारी पूजा उपाध्याय को दी गई और फिर वहां पर आई। उन्होंने उसका पंचनामा भरा और पंचनामा भरने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर पूछताछ में सारी बात उसने बता दी आनंद ने। आनंद को फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना। अब सोचिए कि मृतक अपने अच्छे दोस्त की बहन से छेड़खानी करता था। धीरे धीरे ये बात गांव में पता लग गई थी और बहन ने इसे हमेशा अनदेखा किया कि भैया का दोस्त है, कोई बात होगी तो भैया से शिकायत करेगा और फिर मेरे लिए भैया परेशानी करेंगे, नाराज होंगे। लेकिन अरुण बड़बोला भी बहुत था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी। सबको पता था कि उसकी कई गर्ल फ्रेंड्स हैं। जब वो आनंद की बहन का पीछा करने पर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बाकी दोस्तों से अपने बड़बोलेपन की वजह से वो कहने लगा कि चाहो तो शर्त लगा दो, मेरी अगली गर्ल फ्रेंड ये आनंद की बहन ही होगी, बस एक बार मेरी बात उससे हो जाए। तो जब सारी तरकीब उसकी फेल हो गई और आनंद की बहन से उसकी बात नहीं हो पाई या वो जैसा चाहता था उस तरह से उसके नज़दीक नहीं आ पाया, तो उसने बदनाम करने की गरज से फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी। नाम तो नहीं लिखा, लेकिन सारा इशारा वो आनंद की बहन की तरफ था कि इसे पढ़कर या साथ के लोग इसे पढ़कर उसको बताएंगे तो हो सकता है इसी बहाने वो आए कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन इसके पहले कि उसकी बहन आती, आनंद को ये बात पता लग गई। फेसबुक की पोस्ट पढ़ के उसे लगा कि ये उसकी बहन के लिए लिखा गया है। फिर अचानक एक दिन उसकी मुलाकात अरुण से हो गई। अरुण से अच्छी मारपीट हुई, लेकिन आनंद ने उसको ये कभी नहीं बताया कि फेसबुक पोस्ट की वजह से वो उसके साथ ये मारपीट कर रहा है। उसे ये डर था कि जैसे ही ये हल्ला होगा तो लोग हमारी बहन को भी कहेंगे, बदनामी होगी, शादी में दिक्कत होगी, समाज में परेशानी होगी, इसलिए मारपीट खूब की और फिर वो भाग गया अरुण वहाँ से। आनंद अपने घर चला गया। फिर दोनों एक दूसरे से दुश्मनी मानने लगे। लोगों को भी पता लग गया कि ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। एक रास्ते पर आते ही दोनों अपना रास्ता बदल लेते हैं। आनंद को ये लगा कि अगर इस समय में, और आनंद के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि ये हमारी बहन के साथ ऐसा करता है जबकि मेरा दोस्त है, तो उसने ठान लिया कि मुझे इसे मारना ही होगा। फिर उसने दिमाग लगाया कि इस दुश्मनी में अगर ये मारा गया तो पुलिस या पब्लिक या गांव के लोग हर हाल में मेरी तरफ ही इशारा करेंगे, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी,
फिर आगे पुलिस क्या करती है उसका क्या भरोसा है। तब उसने बिल्कुल प्री प्लान करके सभी दोस्तों के बीच में किसी दूसरे से अरुण को बुलवाया और ये कहा कि भाई ये पुरानी बात भूल जाओ, क्योंकि उसमें मेरी गलती थी। मुझे तुमसे मारपीट नहीं करनी थी। मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों तुमसे मारपीट की, लेकिन अब उसको भूल जाओ। अब हम लोग अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। और फिर दोनों एक साथ आने लगे, जाने लगे, जबलपुर भी आने जाने लगे। और शाम को हर हाल में गांव के बाहर वाले चबूतरे पर फ्री फायर खेलने के लिए जब सभी दोस्त इकट्ठा होते थे, ये दोनों भी इकट्ठा होते थे। जब इस दोस्ती के 4-5 महीने हो गए, तब उसने कहा कि अब ये बिल्कुल चंगुल में है। एक पाना वो तालाब के किनारे पिछले 10 दिन से रोज रख देता था कि कभी तालाब के किनारे ले चलेंगे इसे, किसी बहाने से, घूमने के बहाने से, पानी देखने के बहाने से, और तमाम तरीके हैं, ले चलेंगे वहीं इसी पाना से इसे मार के और तालाब में इसकी लाश फेंक देंगे। 25 को यानी घटना से करीब 6 दिन पहले वो ले भी गया, लेकिन अंधेरा बहुत था, अंधेरी रात थी और आसपास नजर दौड़ाने पर उसे पाना नहीं मिला। तो फिर वो दोनों फिर वापस आ गए और फिर 1 अक्टूबर की रात उसने पाना ऐसी जगह रखा कि अब की बार रात में भी उससे चूक न हो। जब राघवेंद्र अपने घर चला गया तो आनंद ने अरुण को उसके घर से वापस एक राउंड और खेलने के लिए बुलवा लिया। अब सिर्फ 2 ही लोग थे। थोड़ी देर खेले फ्री फायर और उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो तालाब के किनारे चलते हैं, थोड़ी अच्छी हवा वहाँ मिल जाएगी। ये दोनों वहाँ पहुँचे। इसकी नज़र पाना पे थी। इस बार ऐसी जगह रखी थी कि उससे मिस नहीं हो सकती थी। बस वो तालाब के किनारे पहुँचा, पाना हाथ में उठाया और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करके उसे ढकेल भी दिया। थोड़ा सा तालाब में उतरकर उसे नीचे की तरफ खिसका दिया। अब देखने वाली बात यह है, या सोचने वाली बात यह है, या हमेशा समझने वाली बात यह है कि 2 लोग जिनकी आपस में दुश्मनी हो, 2 लोग, कोई भी, लड़का लड़की, लड़की लड़की, लड़का लड़का, कोई भी हो, अगर दोस्ती कर लें, दोस्ती का हाथ चाहे जिस तरफ से बढ़े, अगर दोस्ती कर लें दुश्मनी के बाद, तो हमेशा होशियार रहना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में दुश्मनी के बाद की दोस्ती घातक हुई है। चाहे पुरुष की दुश्मनी के बाद दोस्ती हो, चाहे पुरुष महिला की दुश्मनी के बाद दोस्ती हो, चाहे महिला की दुश्मनी के बाद दोस्ती हो, हमेशा घातक रही है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।